गरीब रगड़ा चाट वाली। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक छोटा सा ठेला खड़ा था। ठेले पर केवल एक इंसान ही हर दिन सुबह से शाम तक रगड़ा चाट बनाता था। उसका नाम था रामकुमार। लोग उसे प्यार से रामू अंकल कहते थे। रामू अंकल की उम्र लगभग 50 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो बताती थी कि मुश्किल हालातों के बावजूद उसने कभी उम्मीद नहीं खोई। रामू अंकल का परिवार बहुत गरीब था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, छोटी बेटी रानी और बेटा राहुल, इसी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जो कि ठेले के ठीक पीछे बनी थी। घर के पास ही एक नाला बहता था और छोटे छोटे कागजों और कचरे से भरी गलियां। लेकिन रामू अंकल की जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं थी। हर सुबह जब वह अपने ठेले पर रगड़ा चाट बनाता तो आसपास के लोग उसकी मुस्कान और चाट की खुशबू के लिए दूर दूर से आते। रगड़ा चाट बनाना रामू अंकल के लिए सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं था, यह उसके जीवन की पहचान थी। हर चाट में उसने अपनी मेहनत, प्यार और थोड़ी सी जिंदादिली डाल दी थी। उसके ठेले पर आते ही ग्राहक कहते, अंकल आपकी चाट का स्वाद किसी और की चाट में नहीं। लेकिन रामू अंकल की जिंदगी हमेशा इतनी सरल नहीं थी। पहले उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना मुश्किल होता था। रानी को स्कूल भेजना और राहुल की किताबें खरीदना उसके लिए संघर्ष था। कभी कभी अगर मौसम खराब होता तो कोई ग्राहक नहीं आता और पूरे दिन के लिए उसने मेहनत की कमाई नजर नहीं आती। फिर भी रामू अंकल कभी हार नहीं मानता। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, नाले के पास से पानी लाता, सब्जियां धोता और मसालों को ताज़ा करता। उसके पास पुराने बर्तन और एक जर्जर स्टोव था, लेकिन उसकी मेहनत से बनाई चाट हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट होती। एक दिन की बात है, जब रामू अंकल अपने ठेले पर चाट बना रहा था, तभी एक अमीर आदमी वहां आया। वह बड़े बड़े सूट में था, हाथ में चमकदार फोन और एक नई कार की चाबी। उसने रामू अंकल की चाट चखी और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, क्या स्वाद है! आपसे बेहतर चाट बनाने वाला मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आप मेरे रेस्टोरेंट के लिए काम करना चाहेंगे? रामू अंकल ने शर्म के साथ कहा, भाई साहब, मैं सिर्फ यहीं अपने ठेले पर ही काम करता हूँ। मेरा ठेला ही मेरा घर है। मैं अपने परिवार के पास रहना चाहता हूँ। अमीर आदमी ने थोड़ी देर रुककर कहा, सोचिए, आप अगर मेरे साथ आएं तो आप आराम से पैसे कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यहाँ गली में बस वही लोग आते हैं जो थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं। बड़े शहर के लोग आपके स्वाद की कदर करेंगे। रामू अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, मुझे अपने ठेले और अपनी गली की खुशबू पसंद है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दुनिया है। समय बीतता गया। रामू अंकल की रगड़ा चाट धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। बच्चों ने भी स्कूल की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। रानी की किताबें और राहुल की यूनिफॉर्म समय पर आ गई। एक दिन ठंडी बरसात में जब रामू अंकल ठेले पर चाट बना रहा था तो बारिश की बूंदें उसके सिर पर पड़ रही थीं। उसकी पत्नी और बच्चे भी पास आए। रानी ने कहा, पापा, हम क्यों नहीं छत बनवा लेते? बारिश में भीगते हैं। रामू अंकल ने हंसते हुए कहा, बेटी, ठेला मेरा घर है। जब बारिश आती है तब भी लोग आते हैं। यह मेरी चाट की खुशबू फैलाने का समय है। मोहल्ले के लोग भी आए और रामू अंकल के लिए अपने कपड़े खोलकर उसे बारिश से बचाने लगे। इस छोटे से प्यार और समर्थन ने रामू अंकल को और भी उत्साह दिया। धीरे धीरे रामू अंकल का ठेला गली का सबसे प्रसिद्ध ठेला बन गया। लोग कहते, अगर रामू अंकल की चाट खाओ तो पूरे दिन का मज़ा बन जाता है। रामू अंकल की कहानी सिर्फ चाट की नहीं थी, ये कहानी थी मेहनत की, प्यार की और छोटे छोटे सपनों की। उसने दिखा दिया कि अमीरी या बड़ी जगह का नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी का महत्व असली खुशी देता है। समय के साथ रामू अंकल ने अपनी बेटी और बेटे को भी चाट बनाना सिखाया। रानी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और एक दिन अपनी छोटी सी रगड़ा चाट की दुकान खोलने का सपना देखा। राहुल भी पिता की तरह मेहनती बन गया। रामू अंकल की छोटी सी ठेली अब एक मिसाल बन गई थी। गली के बच्चे उसे देखकर सीखते कि अगर दिल से मेहनत करो और खुश रहो तो दुनिया में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और इस तरह गरीब रामू अंकल की रगड़ा चाट ने सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरा, बल्कि उनके दिल भी भर दिए। बारिश हो या धूप, ठंडी रात हो या गर्म दोपहर,
रामू अंकल हमेशा अपने ठेले पर मुस्कुराता और चाट बनाता रहा। कहानी यही खत्म नहीं हुई। रामू अंकल ने अपनी मेहनत और प्यार से ये दिखाया कि गरीब होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं है। गरीब का दिल बड़ा होता है और उसका हुनर किसी भी अमीर से कम नहीं।